ब्राविया फैक्ट्स में आपका स्वागत है, जहां आपको हमेशा सही जानकारी मिलेगी। आज हम भारत की रंगीन संस्कृति में डुबकी लगाएंगे और विनायक चतुर्थी के शुभ त्योहार के बारे में जानेंगे। यह त्योहार पूरे भारत में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह हमारे जीवन को रंग देने वाले समृद्ध पुराणों और परंपराओं का प्रमाण है। हमारे साथ जुड़ें और इस प्यारे त्योहार के बारे में जानें, इसके ऐतिहासिक महत्व से लेकर आज के समय में इसकी प्रासंगिकता तक। विनायक चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर हम सब भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। हाथी के सिर वाले भगवान गणेश विघ्नों को हरने वाले और नई शुरुआत के देवता माने जाते हैं। यह त्योहार रोशनी, भजनों और मिठाइयों की खुशबू से भरा होता है। आपको और आपके प्रियजनों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। यह शुभ दिन आपके जीवन में अपार खुशियां लाए और भगवान गणेश का दिव्य आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। परिवार वाले मिलकर यह त्योहार मनाते हैं और घरों को सुंदर रंगोली से सजाते हैं और भगवान गणेश की मूर्ति को श्रद्धा से स्थापित करते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके घरों को सुख, समृद्धि और सफलता से भर दे। जब हम प्रार्थना करते हैं और पूजा करते हैं, तो हम चुनौतियों को दूर करने और आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ नए कार्यों को शुरू करने के लिए उनका मार्गदर्शन और ज्ञान चाहते हैं। विनायक चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि आस्था, आशा और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। यह वह समय होता है जब समुदाय जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भक्ति की सामूहिक भावना के साथ जीवंत हो उठते हैं। सड़कों पर ढोल और भजनों की आवाज गूंजती है, जिससे एकता और उत्सव का माहौल बनता है। यह परिवारों और समुदायों के लिए एक साथ आने और ईश्वर का आशीर्वाद लेने का समय है। जैसे ही हम उत्सव में डूब जाते हैं, आइए उन मूल्यों को भी याद करें जो भगवान गणेश का प्रतीक हैं: ज्ञान, समझ और एक दयालु हृदय। यह विनायक चतुर्थी आपको आपके प्रियजनों के करीब लाए और आपके जीवन को शांति और आनंद से भर दे। सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विनायक चतुर्थी, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है, एक हिंदू त्योहार है जो हाथी के सिर वाले देवता भगवान गणेश के जन्मदिन का प्रतीक है। यह त्योहार पूरे भारत में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। उत्सव आमतौर पर 10 दिनों तक चलता है, जो हिंदू चंद्र मास भाद्रपद के चौथे दिन से शुरू होता है। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि, नई शुरुआत और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। वह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं और हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उनका अनोखा हाथी का सिर उन्हें आसानी से पहचानने योग्य बनाता है और उन्हें अक्सर एक मोटे पेट के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनके दिव्य गुणों का प्रतीक है। यह त्योहार उनके जन्म का उत्सव है और माना जाता है कि यह सौभाग्य, समृद्धि और सफलता लाता है। इस दौरान भगवान गणेश की खूबसूरती से तैयार की गई मूर्तियों को घरों और सार्वजनिक पंडालों में स्थापित किया जाता है। इन मूर्तियों को फूलों, रोशनी और अन्य सजावट से सजाया जाता है। भगवान गणेश के सम्मान में भक्त भजन गाने, मंत्रों का जाप करने और पारंपरिक नृत्य करने के लिए एक साथ आते हैं। यह भक्तों के लिए प्रार्थना करने, अनुष्ठान करने और आने वाले वर्ष के लिए उनका आशीर्वाद लेने का समय है। अनुष्ठानों में वैदिक भजनों और हिंदू ग्रंथों का जाप, साथ ही मोदक जैसी मिठाइयों का प्रसाद शामिल है, जो माना जाता है कि भगवान गणेश को प्रिय है। त्योहार का समापन जल निकायों में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है, जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। यह कार्य एक भव्य जुलूस के साथ होता है, जहां भक्त नृत्य करते हैं और गाते हैं। अगले वर्ष उनकी वापसी की आशा के साथ देवता को विदाई देते हैं। अगले है
यह त्योहार हिंदू पुराणों में अपनी जड़ें पाता है। पूरे भारत में और दुनिया भर में हिंदू समुदायों द्वारा बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह ज्ञान, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले हाथी के सिर वाले देवता भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है। भगवान गणेश के जन्म के बारे में कई किंवदंतियां हैं। प्रत्येक उनके दिव्य व्यक्तित्व में एक अनोखा आयाम जोड़ती है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो हिंदू धर्म की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को समृद्ध करती है। एक प्रसिद्ध कथा बताती है कि कैसे देवी पार्वती ने चंदन के लेप से गणेश जी की रचना की थी। उन्होंने अपने वफादार रक्षक के रूप में सेवा करने के लिए सावधानी पूर्वक उसे तैयार किया, उसमें जान फूंकी। पार्वती को स्नान करते समय अपनी रक्षा के लिए किसी की आवश्यकता थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अंदर न आ सके। गणेश ने कर्तव्यपरायण और सतर्क रहते हुए अपनी भूमिका को गंभीरता से लिया। जब उनके पति भगवान शिव घर लौटे और गणेश ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया, तो एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। न तो एक दूसरे को पहचाना, जिससे एक दुखद टकराव हुआ। क्षण की गर्मी में शिव, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं, ने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस कृत्य से पार्वती को बहुत दुख और क्रोध हुआ, जिन्होंने अपने पुत्र के जीवन को बहाल करने की मांग की। पार्वती को खुश करने और अपनी गलती को सुधारने के लिए शिव ने गणेश के सिर को एक हाथी के सिर से बदल दिया, जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। इस परिवर्तन ने उस प्यारे देवता को जन्म दिया जिसे हम गणेश के नाम से जानते हैं। आज विनायक चतुर्थी भव्य जुलूसों, विस्तृत दावतों और जीवंत सजावट के साथ मनाई जाती है। भक्त अपने जीवन में समृद्धि और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना और मिठाई चढ़ाते हुए गणेश की खूबसूरती से तैयार की गई मूर्तियों को घर लाते हैं। यह त्योहार न केवल गणेश का सम्मान करता है, बल्कि समुदायों को एक साथ लाता है, एकता और साझा सांस्कृतिक विरासत की भावना को बढ़ावा देता है। भाग 5, पूजा विधि। विनायक चतुर्थी का पालन। यह त्योहार पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो आमतौर पर 10 दिनों तक चलता है। घरों और सार्वजनिक स्थानों को जीवंत सजावट से सजाया जाता है और भगवान गणेश की खूबसूरती से तैयार की गई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। भक्त प्रार्थना करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और आरती करते हैं, जो देवता को दीपक से प्रकाश अर्पित करने की एक रस्म है। मोदक, एक मीठा पकवान जिसे गणेश जी का प्रिय माना जाता है, प्रसाद आशीर्वादित भोजन के रूप में चढ़ाया जाता है। भाग 6, प्रिय मोदक, देवता को एक भेंट। मोदक, एक मीठा पकवान, विनायक चतुर्थी की परंपराओं में एक खास जगह रखता है। गुड़ और नारियल के मिश्रण से भरा यह स्वादिष्ट व्यंजन भगवान गणेश का पसंदीदा भोजन माना जाता है। गणेश जी को मोदक चढ़ाने और फिर इस धन्य भोजन को ग्रहण करने की क्रिया को भक्ति की मुद्रा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। हालांकि विनायक चतुर्थी का मूल भाव पूरे भारत में एक समान है, क्षेत्रीय विविधताएं उत्सवों में एक अनोखा रंग जोड़ती हैं। महाराष्ट्र में त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, भव्य जुलूस और विस्तृत सजावट द्वारा चिह्नित। दक्षिण भारत में त्योहार समान उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश को समर्पित मंदिरों में भारी भीड़ होती है। ये क्षेत्रीय विविधताएं भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को उजागर करती हैं। आज के समय में भी विनायक चतुर्थी का गहरा महत्व है। यह त्योहार हमारे जीवन में ज्ञान, बुद्धि और बाधाओं को दूर करने के महत्व की याद दिलाता है। यह समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है, लोगों को उनके साझा विश्वास और परंपराओं को मनाने के लिए एक साथ लाता है। उत्सव की भावना, जीवंत रस्में और आशा और नई शुरुआत का अंतर्निहित संदेश हमारी आधुनिक दुनिया में भी गहराई से गूंजता है। हाल के वर्षों में त्योहारों के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ी है।
इससे विनायक चतुर्थी को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने का सचेत प्रयास हुआ है। मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों का उपयोग और प्राकृतिक जल निकायों के बजाय इन मूर्तियों को निर्दिष्ट टैंकों में विसर्जित करने की प्रथा अधिक टिकाऊ उत्सव की दिशा में कदम है। जैसे ही हम विनायक चतुर्थी मनाते हैं, आइए उन मूल्यों को याद करें जो इसमें शामिल हैं: ज्ञान, नई शुरुआत और बुराई पर अच्छाई की जीत। यह त्योहार आपको और आपके प्रियजनों के लिए ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और सफलता लाए। ब्राविया फैक्ट्स की तरफ से आपको विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।